आज हम काफ़ी दिनों के बाद अपने स्टूडियो में वीडियो बना रहे हैं और वीडियो बनाने का मकसद ये है कि दिल दहला देने वाली घटना आई है जिसको सुनने के बाद आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। एक ऐसे संगी पति की कहानी जिसने अपनी पत्नी को मारकर उसके बराबर में बैठकर पबजी मोबाइल गेम खेलता रहा। तो बढ़ते हैं हम दिल दहला देने वाली उस घटना की तरफ। तो हम बात कर रहे हैं जोधपुर के महामंदिर इलाके की, जहां पर विक्रम नामक 32 साल के लड़के की थोड़े दिनों पहले शादी होती है। शादी 30 साल की शिव कमर से होती है। दोनों की शादी होती है। शादी होने के दोनों किराए पर रहते हैं और किराए पर रहते रहते काफ़ी दिनों तक खुश रहते हैं, लेकिन उसके बाद उनमें आपस में लड़ाई झगड़ा होना स्टार्ट हो जाता है, क्योंकि जो विक्रम लड़का था उसको पबजी मोबाइल खेलने का शौक था और वो पूरे दिन पबजी मोबाइल खेलता रहता था, लेकिन कोई काम धंधा नहीं करता था। उसके पास कोई काम नहीं था, कोई बिजनेस नहीं था, ना वो कोई काम करना चाहता था। कमर उसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा परेशान रहती थी और कई बार वो अपने घर पर भी चली जाती थी। घर पर जाने के बाद थोड़े दिनों तक वो वापस नहीं आती थी और लॉकडाउन हटने के बाद से लेकर अभी तक रोज़ाना आए दिन लड़ाई चल रही। तो उसका पति था विक्रम, वो उसको बुलाने के लिए बिल्कुल नहीं जाता था, क्योंकि उसको पबजी मोबाइल खेलने में काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्ट आता था। दिन अपने घर पर रहकर पबजी मोबाइल खेलता रहता था। वो ज़रा भी कुछ काम करने की नहीं सोचता था। शिव कमर अपने घर पर चली जाती, अपने मम्मी पापा को पूरी बात बताती थी और उसके मम्मी पापा हर बार उसकी मदद करते थे, पैसे दे दिया करते थे। वो आकर विक्रम को पैसे देती थी और वो लोग खाना पीना जैसे चलता था, जितने पैसे होते थे उससे खाना पीना चलता रहता था। तक यही हाल रहा, लड़ाई चलती रही, पैसे आते रहे, ये मामला अक्सर चलता रहा। लेकिन आए दिन शिव कमर में और विक्रम में लड़ाई भी चलती रही। लड़ाई बिल्कुल भी बंद नहीं हुई। ये मामला इतना बढ़ गया था कि जहाँ पर वो लोग रहते थे, जो आस पड़ोस के लोग थे, उनको भी पता चल गया था कि इन लोगों में आए दिन लड़ाई चलती रहती है। क्योंकि विक्रम जो था वो बेरोज़गार था, उसके पास कोई रोज़गार नहीं था, कोई कमाने का ज़रिया नहीं था। तो वो जो पैसे उसके पास आते थे, शिव कमर अपने पापा से लेकर आती थी, वही पैसे खा लिया करता था और उसके बाद बस पबजी खेलता था। तो ये मामला काफ़ी दिनों तक चलता रहा। फिर थोड़े दिन बाद शिव कमर अपने घर पर वापस चली जाती है और वो बोलती है कि अब मैं पैसे लेकर नहीं आऊँगी। लेकिन शिव कमर के पापा काफ़ी समझाते हैं और वो बोलते हैं कि इस बार वापस चली जाओ और उसको बोलो कि वो कोई काम करे। शिव कमर वापस आती है, दिन में फिर लड़ाई होती है। होने के बाद शिव कमर और विक्रम दोनों भूखी सो जाते हैं। वो लोग खाना नहीं खाते हैं, क्योंकि लड़ाई होने के बाद ना ही घर पर खाना बना था। उसके बाद सोने के बाद होता यूँ है कि विक्रम रात को नहीं सोता। विक्रम जागता रहता है पूरी रात, लेकिन शिव कमर रात को गहरी नींद में सो जाती है। विक्रम को लगता है कि शिव कमर गहरी नींद में सो चुकी है। रात के टाइम उठता है और एक कैंची निकालता है, जो कैंची कपड़े सीने वाली होती है, जो कपड़ा काटने वाली कैंची होती है बड़ी वाली, उस कैंची को उठाता है और वो शिव कमर के पास आकर बेड पर बराबर में बैठ जाता है और ताबड़तोड़ शिव कमर की गर्दन के पास वार करना स्टार्ट कर देता है और इतनी तेज़ी से वार करता है कि शिव कमर की जान वहीं पर निकल जाती है और विक्रम के पूरे कपड़े खून से लथपथ सन जाते हैं। विक्रम के हाथ खून से लथपथ हो जाते हैं, यहाँ तक कि जो गर्दन से खून निकला था वो रूम के अंदर, कमरे के अंदर चारों तरफ बिखर जाता है। और सबसे ज़्यादा जिस बेड पर वो लोग बैठे हुए थे, लेटे हुए थे, उस बेड पर पूरा गीला हो जाता है। और जब विक्रम को लगता है कि हाँ इसकी जान निकल चुकी है, उसके बाद विक्रम अपने हाथों को पोंछता है, धोकर नहीं आता, वो उसी बेड के पास रहता है। उस बेड शीट से उसको अपने हाथों को पूरी तरीके से पोंछता है और अपना फ़ोन उठाता है और फ़ोन उठाने के बाद अपने ससुर मनोहर सिंह को फ़ोन करता है और बोलता है कि मैंने तुम्हारी लड़की को जान से मार दिया है, आ जाओ और आकर अपनी बेटी की लाश को देख लो। ये सुनने के बाद मनोहर सिंह के पैरों के नीचे से ज़मीन निकल जाती है और आनन फानन में वो रात की 2 बजे वहीं से निकलते हैं। फिर विक्रम फ़ोन दोबारा महामंदिर, जो वहाँ का थाना होता है, वहाँ पर फ़ोन लगाता है और पूरी जानकारी देता है किस तरीके से उसने अपनी पत्नी का मर्डर कर दिया है, अपनी पत्नी को जान से मार दिया है। काफ़ी आनन फानन में आती है, क्योंकि पुलिस को लगता है कि विक्रम अब भाग जाएगा, लेकिन विक्रम बिल्कुल बेखौफ अपने फ़ोन को उठाता है और आज जब उसकी अपनी पत्नी की बॉडी के पास बराबर में बैठ जाता है और बैठने के बाद आराम से पबजी मोबाइल स्टार्ट करता है और स्टार्ट करने के बाद गेम खेलना स्टार्ट कर देता है। ऐसे गेम खेलता है जैसे कुछ हुआ ही ना हो, लेकिन उसकी पत्नी की लाश उसके जस्ट बराबर में पड़ी होती है, खून से लथपथ, और पूरा बेड खून से लथपथ होता है। आराम से गेम खेलता है, ऐसा लगता है जैसे कुछ हुआ ही ना हो। उसके बाद पुलिस आती है आनन फानन में। शिव कमर के पिता मनोहर सिंह आते हैं और पुलिस और दोनों मनोहर सिंह दरवाज़ा तोड़कर अंदर आते हैं। विक्रम गेट खोलने के लिए नहीं जाता, उसी जगह पर बैठा बैठा गेम खेलता रहता है। जब पुलिस आती है, पुलिस हिरासत में लेती है। हिरासत में ले जाने के बाद थाने में ले जाया जाता है और विक्रम की काफ़ी पिटाई लगती है। जब पीटने के बाद पुलिस पूछताछ करती है तो विक्रम बताता है कि उसको रात के टाइम दौरा पड़ा था
और उसको कुछ भी याद नहीं है, उसने सारी चीज़ें अनजाने में कर दी है। विक्रम अपना स्टेटमेंट देता है, मीडिया के सामने बयान देता है कि उससे ये सब कुछ विक्रम बयान देता है कि उसको रात के टाइम दौरा पड़ा था और चीज़ें दौरे में हुई और बाकी कुछ भी नहीं हुआ था, ना ही विक्रम गुस्सा था और ना कोई लड़ाई हुई थी। विक्रम ये वाली बात बोलता है, लेकिन वजह ये थी क्योंकि वो लोग बेरोज़गार थे और बेरोज़गारी की वजह से जो आपस की लड़ाई थी उस वजह से ये मामला हुआ। और जो शिव कमर के पिता थे उनको अंदाज़ा नहीं था कि विक्रम ऐसा भी कुछ कर सकता है।